सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को थके हारे घर आओ और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखो तो लगे कि पैसा गया कहां। यार, अगर ये तुम्हारी कहानी है तो रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 10 नियम बताऊंगा जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन कभी बताते नहीं। दोस्तों, एक सच्ची बात बताऊं, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी तुमसे बेहतर है? अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, टेंशन फ्री जिंदगी। और तुम सोचते हो आखिर ये होता कैसे है? यार, इसका जवाब मेहनत में नहीं है, इसका जवाब है पैसे का खेल समझना। पैसा कमाने के भी कुछ नियम होते हैं। जो इन्हें जानता है वो पैसे से काम करवाता है, जो नहीं जानता वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है। आज हम उन्हीं 10 नियमों की बात करेंगे। नियम 1, एक से ज्यादा इनकम बनाओ। यार, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, कभी भी सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। नौकरी जरूरी है लेकिन नौकरी ही सब कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम एक ऐसे पेड़ की तरह हो जिसकी सिर्फ एक जड़ है। अगर वो जड़ कमजोर हो गई तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। लेकिन जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज्यादा और गहरी होती हैं, वो पेड़ उतना ही मजबूत होता है। तूफान भी उसे नहीं हिला सकता। अमीर लोग यही करते हैं, वो अपनी इनकम की जड़ें कई दिशाओं में फैलाते हैं। वो सिर्फ नौकरी पर नहीं रुकते, वो 3 से 5 अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाते हैं। जैसे सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड से इनकम, किराए से इनकम, कोई छोटा साइड बिजनेस, कोई डिजिटल स्किल जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग। अब सोचो, अगर नौकरी अचानक चली जाए तो क्या होगा? अगर सिर्फ नौकरी थी तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन अगर 2-3 और इनकम सोर्सेज हैं तो जिंदगी नहीं रुकेगी। शुरुआत बड़ी नहीं करनी, बस एक छोटा साइड इनकम शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। यही तरीका तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर और आजाद बनाएगा। नियम 2, समझदारी से रिस्क लो। बहुत लोग कहते हैं रिस्क लो तभी आगे बढ़ोगे। ये बात सही है, लेकिन अंधाधुंध रिस्क लेना समझदारी नहीं, ये तो बर्बादी है। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम्हारे पास 10 अंडे हैं। अगर तुमने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और वो टोकरी गिर गई तो सब अंडे टूट जाएंगे। लेकिन अगर तुमने 10 अंडे अलग अलग टोकरियों में रखे तो एक टोकरी गिरने से सिर्फ कुछ अंडे टूटेंगे, बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। यही होती है समझदारी। अमीर लोग रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझकर। वो अपना सारा पैसा एक ही जगह कभी नहीं लगाते। कुछ पैसा सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ एफडी में, कुछ गोल्ड में और कुछ बिजनेस में। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटना। एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से संभल जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए हमेशा सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही इन्वेस्ट करो। बिना समझे किसी के कहने पर पैसा मत लगाओ और किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो। रिस्क लो लेकिन आंखें खोलकर। नियम 3, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। यार, ये एक ऐसा नियम है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते और यही उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती होती है। बहुत लोग सोचते हैं महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है, नया आईफोन है तो मैं अमीर हूं। लेकिन यार, ये सोच बिल्कुल गलत है। असली अमीरी इन चीजों से नहीं मापी जाती। असली सवाल सिर्फ एक है, क्या वो चीज तुम्हें पैसा दे रही है या तुमसे पैसा ले रही है? बस इतना। जो चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है। जैसे ईएमआई वाली गाड़ी खरीदी, अब हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पैसा बस जाता रहता है। गाड़ी तुम्हें 1 रुपया नहीं देती बल्कि हर महीने लेती है। लेकिन जो चीज हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डाले वो एसेट है। जैसे किराए पर दिया हुआ घर, हर महीने किराया आता है। जैसे सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में किया निवेश समय के साथ बढ़ता है। जैसे कोई डिजिटल स्किल जो बार बार पैसा कमा कर देती है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, लायबिलिटीज पर नहीं। वो पहले एसेट खरीदते हैं और एसेट से आए पैसे से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। आज से हर खरीदारी से पहले एक सवाल पूछो, ये एसेट है या लायबिलिटी? यही एक सवाल तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। नियम 4, पैसों की पढ़ाई करो। यार, एक सच्ची बात बताऊं, स्कूल में हमें साइंस पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन एक चीज कभी नहीं पढ़ाई गई और वो है पैसा कैसे काम करता है, कैसे बचाएं, कहां लगाएं, कैसे बढ़ाएं। ये सब हमें खुद सीखना पड़ता है। और जो नहीं सीखते वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अमीर लोग इस गलती को नहीं करते। वो लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं,
और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स से गाइडेंस लेते हैं। वो समझते हैं कि अपने आप में इन्वेस्ट करना यानी नॉलेज बढ़ाना सबसे बड़ा और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कोई छीन नहीं सकता। जब नॉलेज बढ़ती है तो सही और गलत की पहचान होती है, जब पहचान होती है तो फैसले बेहतर होते हैं, और जब फैसले बेहतर होते हैं तो जिंदगी बेहतर होती है। इसलिए आज से रोज 15 मिनट पैसों की पढ़ाई करो। ये 15 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नियम 5, बजट बनाओ और फॉलो करो। यार, बजट सुनते ही लोग सोचते हैं बड़ी बोरिंग चीज है, हमसे नहीं होगा, और यही सोच उन्हें हमेशा कंगाल रखती है। सच ये है, बजट के बिना पैसा कभी नहीं बचता। चाहे तुम 20,000 कमाओ या 2 लाख, बिना बजट के पैसा उड़ता रहेगा। बजट का मतलब कंजूसी नहीं है, बजट का मतलब है अपने पैसों का बॉस खुद बनो। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम्हारा पैसा एक आर्मी की तरह है। अगर आर्मी को कोई ऑर्डर नहीं दिया तो वो इधर उधर भटकती रहेगी, लेकिन जब ऑर्डर मिलता है तो आर्मी सही दिशा में काम करती है। बजट वही ऑर्डर है। जब बजट होता है तो पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है, और जब पता चलता है तो कंट्रोल होता है। हर महीने बस 3 चीजें तय करो। पहली, कितना जरूरी खर्च है। दूसरी, कितना बचाना है। तीसरी, कितना इन्वेस्ट करना है। एक सिंपल डायरी में लिखो या फोन में नोट करो, बस इतना काफी है। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर बन जाती है जिसका तुम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नियम 6, वैल्यू बनाओ, पैसा खुद आएगा। यार, एक बात हमेशा याद रखो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा वैल्यू से आता है। और वैल्यू का मतलब है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। एक एग्जाम्पल समझो। 2 चाय वाले हैं। एक चाय वाला बस चाय बनाता है, कोई खास बात नहीं। दूसरा चाय वाला साफ सुथरी जगह पर अच्छे कप में मीठी मुस्कान के साथ चाय देता है। बताओ, लोग किसके पास बार बार जाएंगे? दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू दे रहा है। यही बात हर काम पर लागू होती है। अगर तुम कोई ऐसी स्किल सीखो जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो तो तुम्हारी डिमांड हमेशा रहेगी। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछो, मैं दुनिया को क्या वैल्यू दे रहा हूं? जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया, उस दिन से पैसा खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। नियम 7, दूसरों की मदद करो। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यार ये सच है और इसे इग्नोर मत करना। जो लोग अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते हैं, उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग शांति आती है। उन्हें लगता है मेरे पास जो है वो काफी है। और जब ये फीलिंग आती है तो कमी की सोच खत्म होती है, और जब कमी की सोच खत्म होती है तो दिमाग नए मौके देखने लगता है, नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। एक एग्जाम्पल देखो, हमारे देश में जो लोग रोज सुबह किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी की छोटी सी मदद करते हैं, वो लोग अंदर से कितने खुश और कॉन्फिडेंट रहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा दान करो, बस अपनी कमाई का 1% भी किसी की मदद में लगाओ, फर्क खुद महसूस होगा। ये एक ऐसी पॉजिटिव हैबिट है जो तुम्हारी सोच बदल देती है, और सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। नियम 8, कंपाउंडिंग की ताकत पहचानो। यार, एक बात बताऊं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और जब आइंस्टाइन कुछ कहें तो ध्यान से सुनना चाहिए। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम्हारा पैसा पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाता है। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुमने एक छोटा सा पत्थर पहाड़ की चोटी से लुढ़काया। शुरुआत में वो बहुत धीरे जाता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है रफ्तार बढ़ती जाती है, और नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक बहुत बड़ा पत्थर बन चुका होता है। यही है कंपाउंडिंग। शुरुआत में बहुत स्लो लगता है, लेकिन समय के साथ ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। मान लो तुमने आज 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, अगले साल वो 1150 रुपए हो गए, फिर उस 1150 पर रिटर्न मिला, और ये चेन चलती रहती है साल दर साल, और 20-25 साल बाद वो छोटी सी रकम एक बड़े अमाउंट में बदल जाती है। इसीलिए जल्दी शुरू करो, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग को काम करने का, और टाइम ही सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही इन्वेस्ट करो। नियम 9, आज की छोटी खुशी को थोड़ा रोको। हम सब चाहते हैं नया फोन, नए कपड़े, महंगा रेस्टोरेंट, वीकेंड ट्रिप, और यार ये सब गलत नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। लेकिन एक सच्चाई भी है,
अगर हर बार पैसा ऐसे ही उड़ जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता। एक एग्जाम्पल समझो। एक किसान है, फसल कटी, सारा अनाज खा लिया, बेच दिया, अगली बार बोने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन जो समझदार किसान है वो थोड़ा अनाज अगली फसल के लिए बचा कर रखता है और अगली बार उसकी फसल और बड़ी होती है। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। अमीर लोग आज की कुछ छोटी खुशियां रोकते हैं ताकि कल की बड़ी आजादी मिल सके। इसका मतलब जिंदगी का मजा छोड़ना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, खर्च और बचत के बीच बैलेंस रखो। आज थोड़ा कंट्रोल करो, कल पूरी आजादी से जियो। नियम 10, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। यार ये सबसे आखिरी नियम है, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही है। और सच कहूं तो बाकी 9 नियम तभी काम करेंगे जब ये 10वां नियम समझ आ जाए। वो नियम है अपनी सोच बदलो। अगर तुम्हारे मन में यही बैठा है कि मैं गरीब घर से हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। वो हर मौके में रुकावट देखेगा, हर आइडिया में कमी निकालेगा। लेकिन अगर तुम सोचो मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढने लगता है। एक एग्जाम्पल देखो, 2 इंसान एक जैसी परिस्थिति में हैं। एक सोचता है कुछ नहीं हो सकता, दूसरा सोचता है कोई रास्ता जरूर होगा। बताओ कौन आगे बढ़ेगा? जाहिर है दूसरा, क्योंकि उसकी सोच उसे आगे धकेलती है। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, पैसा उस वैल्यू का नतीजा है जो तुम दुनिया को देते हो। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो। सोच बदलेगी, फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी। तो यार ये थे वो 10 नियम जो अमीर लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। एक से ज्यादा इनकम बनाओ, समझदारी से रिस्क लो, पैसों की पढ़ाई करो, एसेट्स बनाओ, बजट बनाओ, दूसरों की मदद करो, वैल्यू दो, कंपाउंडिंग को समझो। आज थोड़ा कंट्रोल करो और अपनी सोच बदलो। ये नियम तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इन्हें आज से फॉलो करना शुरू किया तो 5 साल बाद तुम उस जगह होगे जहां आज सिर्फ सपने में जाते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो नीचे कमेंट करो और बताओ कि इन 10 नियमों में से कौन सा नियम तुम आज से फॉलो करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोस मिस ना हो, और वो वीडियो जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है उसे जरूर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।